आज एक ट्रेलर और एक टीजर रिलीज हुआ है परम हाँ हाँ सुंदरी की, जो हमने शुरू हाँ में बात की कि भाई इस साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी बताई जा रही है। हाँ। दिनेश विजान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और क्योंकि उनका जो मैडॉक फिल्म्स है वो दर्शकों का फिलहाल के समय में थोड़ा उस पर ज्यादा भरोसा हुआ है, और क्योंकि सैयारा चली है, उससे पहले मेट्रो इन दिनों चली थी, मतलब जो भी थोड़ा बहुत उसको प्रेज किया था लोगों ने। धड़क 2 भले ही नहीं चल पाई, लेकिन उसको भी आपने, मैंने और कई ऑडियंस जिन्होंने पसंद किया। तो ऐसा लग रहा है कि लव स्टोरीज का मौसम कुछ-कुछ है इस समय। तो ऐसे में इस फ़िल्म का आज जब ट्रेलर आया, इसकी रिलीज़ डेट आगे बढ़ा दी गई, ये पहले रिलीज़ हो हाँ जानी चाहिए थी हाँ अब तक, लेकिन बढ़ा के फिर अभी आगे किया गया, आई थिंक 29 अगस्त है। हाँ। तो आपने ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा? आपको क्या लगा कि वाक़ई ऐसा लगता है कि साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी होने जा रही है? आपने क्या महसूस किया इसको देख के? फिर मैं बताऊँगा। देखिए अगर मैं सिनेमैटिकली बात करूँ, विजुअली बात करूँ तो बहुत फ्रेश सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी साउथ में, केरला में शूट किया है, वो बड़ी फ्रेश वाइब्स आ रही हैं। जोड़ी बड़ी अनयूजुअल सी है, जाह्नवी विद सिद्धार्थ। कई बार क्या होता है, देखिए लव स्टोरी में दोनों चीज़ें काम करती हैं। कई बार तो जब दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं, तो काम करता ही है, लेकिन कई बार किसी कुछ अनयूजुअल सी जोड़ियाँ भी काम कर जाती हैं। और कहानी में ख़ैर मुझे लगता नहीं कोई नयापन है, वही नॉर्थ और साउथ की लव स्टोरी है। साउथ की लड़की, बिल्कुल। नॉर्थ का लड़का। वहाँ दिल्ली में पंजाबीज़ कैसे बोलते हैं और साउथ में जो किस तरीके से देखा जाता है नॉर्थ इंडियंस को, और साथ ही वो जो चलता है ना कि हम लोग ये कहते हैं कि साउथ में तो सबको साउथ इंडियन सब बोल मद देते हैं हम। वही हाँ, सब कन्नड़ मद्रासी हैं कन्नड़ पूरे। हाँ, मद्रासी बोल देते हैं। कन्नड़ हाँ। अलग हैं, केरल के लोग अलग हैं, आंध्रा के अलग हैं, कर्नाटका के अलग हैं। तो वही मीठी नोक-झोंक सी है। मुझे लगता है कि क्योंकि हम इतनी मार-धाड़ देख रहे हैं, मतलब धुरंधर देखिए, या फिर आप ये हमने डिस्कस किया था, बागी 4 डिस्कस किया था, वो देखिए, और जिस तरीके की फ़िल्में आ रही हैं आस-पास, उस सब के बीच में बड़ी फ्रेशनेस सी है। और मुझे लगता है कि देखिए फ़िल्म तो जब रिलीज़ होगी तब इसकी कहानी और वो सब पता चलेगा। मुझे लगता है कि कई बार कुछ चीज़ें मोनोटनी को तोड़ने की वज़ह से भी चल जाती हैं, या बड़ा मोनोटोनस सा हो रहा है आजकल का सिनेमा, बार-बार एक्शन, इंटेंस, डार्क, और उसके बीच में थोड़ी हो सकता है एक अ, हवा की बयार चले। व्यक्तिगत रूप से मैं देखूँ तो मैं एक्शन फ़िल्मों का बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ। मुझे पर्सनली रोमांस ही पसंद है, रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद है। तो हमारे जैसे दर्शकों के लिए तो हमेशा रोमांटिक स्टोरी का वेलकम रहता है, क्योंकि एक्शन आपको थोड़ा-सा और भारी कर देता है। मेरा ये मानना है। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं अगर एक्शन फ़िल्म देख कर आता हूँ तो मैं बहुत भारी मन से बाहर निकलता हूँ। और आप एक लव स्टोरी देखते हैं तो यू फ़ील मतलब रिजुविनेटेड फ़ील करते हैं आप। तो हो सकता है इस वजह से चले, क्योंकि हाँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी साथ में बहुत अलग लग रहे हैं। मतलब देख के एकदम लगा हाँ, ये क्या है? इस तरह से ध्यान जाता है। बाकी फ़िल्म में कुछ ऐसा नयापन तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि जिस तरह की फ़िल्में आजकल आ रही हैं, हो सकता है उसके बीच में कुछ अलग चल जाए। वैसे ऑडियंस का कोई भरोसा नहीं है। मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि धड़क 2 नहीं चली और सैयारा चल गई। इस चीज़ को तो मैं अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है। तो ऑडियंस क्या करती है वो तो एक अलग ही मामला होता है। सैयारा भी क्यों इतनी बड़ी हिट हुई, अभी तक हम सब जवाब ही तलाश रहे हैं। तो कुल मिलाकर परम सुंदरी का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा। एटलीस्ट थोड़ा शांति थी। उसमें भी एक्शन है, लेकिन एक्शन वैसा एक्शन नहीं है जो ब्रूटल एक्शन होता है कि बिल्कुल खून खच्चर हो रहा है। तो कुल अरे कल मिलाकर जो भय उम्मीद कर सकते हैं। हुँ। आपने जो चीज़ें कही उसमें मुझे 2 बातें जो हैं वो बिल्कुल ठीक लगी, वो मुझे भी लगी। एक तो विज़ुअली फ़िल्म बहुत रिच लग रही है, हाँ, हाँ, हाँ। खूबसूरत लग रही, सीनरीज़ अच्छी हैं, कलर अच्छे हैं, हाँ, और उसके हाँ। साथ में जो जोड़ी है, हुँ, हुँ, फ्रेश हुँ। लग रही है। मतलब कि इस पेयरिंग को आपने पहले नहीं देखा है, और ये दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और हाँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा क्योंकि वो दिल्ली वाले ही हैं, हुँ, तो हुँ, दिल्ली हुँ। का मुंडा, पंजाबी मुंडा टाइप का जो रोल है वो उसको हुँ। थोड़ा बेहतर कर पा रहे हैं। और ये साउथ इंडियन है, हालाँकि ये मलयाली लड़की बनी है उसमें, जाह्नवी जो है, वो मलयाली के जबकि कुछ श्रीदेवी डायलॉग तमिल भी थीं, मलयालम के। श्रीदेवी तमिल थीं। हाँ, हाँ। श्रीदेवी तमिल थीं। तो जाह्नवी ने जो है मलयालम बोली भी है उस फ़िल्म में। तो ये सारा तो ठीक है, वो साउथ का है, ये वो साउथ से है, ये नॉर्थ से है, वो ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटकी, हाँ, एक तो जैसे स्टोरी लाइन है कि भाई हाँ। वो बड़ी प्रेडिक्टेबल सी है, उसमें कुछ नयापन वैसा आपको नहीं दिख रहा है। दूसरा, पता नहीं क्यों इसको देखकर मुझे
चेन्नई एक्सप्रेस वाली वाइब्स आ रही हैं। बिल्कुल वही आई, हाँ, बिल्कुल सही एकदम कह रहे हैं। बिल्कुल है हाँ, ना? हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि चेन्नई एक्सप्रेस का नया यंग वर्जन है कोई। और सिद्धार्थ भी इसमें जो है वो, क्योंकि शाहरुख खान के फैन नुमा बने हुए हैं, हाँ, हाँ, उनके हाँ। बारे में बात कर रहे हैं, उनको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे बहुत कुछ, क्योंकि वो भी कहानी ऐसी थी कि इधर का लड़का उधर गया है, शादी की बातें, फिर वो सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, मारने की कोशिश कर, जो भी वो कहानी थी, यहाँ भी कुछ। तो एग्ज़ैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि हुँ, उस चीज़ को लेके एक नया वर्ज़न क्रिएट कर दिया गया है। और बहुत हद हुँ। तक कलर और सीनरीज़ वो उससे बहुत सिमिलर लग रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी, इस फ़िल्म का जो म्यूज़िक है, जो गाने जो हमने ट्रेलर में सुने और पहले भी, रोज़ा के गाने, ए आर रहमान इसमें पूरी तरह से सुनाई दे रहे हैं। यस, यस, तो वो जो एग्री। ओरिजिनैलिटी का प्रॉब्लम है कि भाई अगर वही चीज़ें हैं, तो इसमें खतरा ये हो जाता है कि अगर आप उन फ़िल्मों से या उस म्यूज़िक से जो याद आ रहा है हमें सुन के, जो नॉस्टैल्जिया महसूस हो रहा है, या तो आप उसके बराबर रहिए, मैच कीजिए उसको, हाँ, या हाँ, उससे हाँ, आगे हाँ। निकल जाइए। और अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर वो औंधे मुँह धड़ाम से गिरने का जो खतरा होता है कि हाँ, भाई हाँ, 3 हाँ। दिन बाद तो खेल खत्म है यार, जाने दो, ठीक है हाँ, जो हाँ, होना हाँ। था। तो ये मुझे इसके साथ में थोड़ा-सा लग रहा है। हाँ, हाँ। लेकिन ये ठीक है कि जोड़ी अच्छी है हुँ। और कैसी बनी होगी। और फिर बात वही है कि फ़िल्म में एंटरटेनमेंट वैल्यू कितनी है। क्योंकि जैसे अब वो, मुझे वो चुटकुला बड़ा बचकाना सा लगा कि मतलब जब वो सिद्धार्थ मल्होत्रा रूम में गया, किराए पे रहने आए हैं या जैसे भी रहने आए हैं, हाँ, हाँ, भई हाँ, यहाँ हाँ। दरवाजे खिड़कियाँ बंद रखो तो मच्छर हाँ, हैं, खोल दो हाँ, तो मार के हाँ, बता रही, तो फिर रात हाँ, में, हाँ। है ना? दिन मतलब में तो तुम ये, बंद रखोगे तो हाँ, नज़ारा कैसे देखूँगा और नज़ारा उम, देखना है तो मच्छर आ जाएँगे, तो मच्छर आ जाएँगे मच्छर तो तो, मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया का मच्छर हाँ। रात में नहीं दिन में काटता है तो दिन में क्या करो कि मारो। मतलब इस तरीके का मार मामला था वो। तो ये हाँ, थोड़ा बचकाना सा लगता है, मतलब ये लगता है हाँ, बहुत ही हाँ, चाइल्डिश है, मतलब ये ऐसी हाँ, चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि वो कोई बच्चों वाला एज ग्रुप तो है नहीं, और बहुत हाँ, मैच्योर एज ग्रुप है। हालाँकि हाँ, अभी कहानी में क्या ट्विस्ट वगैरह होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो हाँ, ये कुछ चीज़ें मुझे लगी। और लेकिन एक चीज़ और है, क्योंकि अब सैयारा इतनी बड़ी हिट हो चुकी है एक लव स्टोरी के तौर पर, हाँ, हाँ, तो कंपैरिज़न तो वैसे नहीं होगा, लेकिन बात वो होती है कि पीआर क्या करेगा? क्योंकि भाई वहाँ तो थिएटर में रोना, गाना, कपड़े हाँ, फाड़ना वो सब कर चुके हैं। अब हाँ, यहाँ हाँ, नया क्या करेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। वो जो गिमिक्स थे वो वहाँ आज़मा लिए, वो सारे कारतूस जो हैं वहाँ चल चुके हैं। इस बार क्या हुँ, करेंगे? इसमें तो रोना गाना भी नहीं है। हुँ, तो हुँ, देखना हुँ। पड़ेगा। और फिर दिनेश विजन का नाम जो है इस वक़्त फ़िल्म इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे फ़िल्म ट्रेड में बड़ा बदनाम होता जा रहा है कि वो हुँ। अपनी फ़िल्मों के फ़िगर्स जो हैं वो बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं। खुले तौर पर अब ये बात कही जाने वाली है, कही जाने लगी है, और इस फ़िल्म के साथ भी फिर वही होगा। अगर इधर दिनेश मेरा विजन तो वाक़ई अब ऐसा सवाल करते हैं। मेरा जी। सवाल अब दर्शकों से है सर देखिए, हुँ, क्या है कि शिकायत वहाँ करनी चाहिए जहाँ शिकायत की जानी ज़रूरत है। देखिए, हुँ। अगर हमारे दर्शकों में से कोई ये सुनकर पिक्चर देखने जाता है कि फलाँ पिक्चर ने 500 करोड़ कमा लिए हैं, तो मैं भी देख कर आऊँ, तो सर देखने वाले की गलती है। क्या आप फ़िल्म इस हिसाब से देखते हैं कि वो कितने की है? सही, बिल्कुल सही। अगर आप इस हिसाब से फिर सिनेमा देखने जाते हैं कि फलाँ फ़िल्म ने 500 करोड़ कमा लिए हैं, इसलिए मैं देखना चला जाऊँ, तो फिर गलती आपकी है। फिर तो कहने सही। वाला कहेगा मैंने 2000 करोड़ कमा लिए हैं। तो आप ये सुनने का इंतज़ार कर रहे थे। क्या आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप उसके ट्रेलर को देखकर समझ पाओ? जैसे देखिए, हम भी क्या करते हैं यहाँ पे बैठ के एनालाइज़ करते हैं। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे बिल्कुल। होंगे, है ना? तो हमें भी एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई यार इस बार जो है वॉर 2 का पलड़ा भारी नहीं है, कुली का भारी है, छपरम सुंदरी में ये दिख रहा है। आप इस हिसाब से डिसाइड करिए। इस हिसाब से नहीं कि फलाँ फ़िल्म ने इतना कमा लिया है तो आओ मैं उसे देख आऊँ। तो अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग देखिए हम लोगों का तो काम है। मतलब मैं अगर एक दर्शक के तौर पर कहूँ, तो मुझे सैयारा ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया, धड़क 2 ने बहुत किया। अब बिज़नेस में देखें तो धड़क 2 तो धड़ाम हो गई, 10, 12, 15 करोड़ से भी नीचे। सैयारा ने बहुत कमा लिया, लेकिन मुझे तो एक ऐसी फ़िल्म खुशी दे पाई जिसने बहुत ज़्यादा कमाई नहीं की। तो पैसे कमाने का मन को खुशी देने से कोई संबंध होता नहीं है। पिक्चर को कितने पैसे ठीक कमा बात। रही है, इससे मेरी मनोरंजन को क्या मिलने वाला है? पिक्चर को कोई पसंद ना करे या सब पसंद करें। अल्टीमेटली मेरी जेब से मेरी मेहनत का पैसा गया है, तो मुझे खुशी मिलनी चाहिए। इस आधार पर अगर कोई चुनता है, तो फिर गलती जनता की है। आप अगर ये देखकर ये बिल्कुल। सुनकर गए थे कि 500 करोड़ हो गई है, तो फिर
ठीक है, हो गई है, वो तो सच है अपनी जगह। फिर तो उसमें क्या, आप तिजोरी में थोड़ी झाँकोगे उसके कि अरे फिर आप ये नहीं कह सकते कि कैसे 500 करोड़ हो गई? भाई देखा सबने। जैसे आप देखने गए 500 करोड़ सुन के, ऐसे और 500 लोग गए थे। तो और जो बताने वाले हैं, आप बॉलीवुड के लोगों से सच बोलने की उम्मीद क्यों रखते हैं? आप तो दिन भर उनको यही बोलते हैं कि उनको बिल्कुल। ये नहीं आता, उनको वो नहीं आता, उनको कहानी नहीं आती, उनको ये नहीं आता, तो उन्हें ये भी नहीं आता। वो तो बेचारे किसी तरह अपनी जान बचाए रहते हैं, हाँ, कि तो ठीक करोड़ों है लगा उनका दिया भी। किसी तरह निकल आए। ठीक है, वो तो हर आदमी कहता है भई, हर आदमी कहता है मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा है। अपने बच्चे बिल्कुल, की तारीफ़ मतलब अपने बच्चे की बुराई कौन करता है? जिसमें खोट होता है वो भी सही नहीं है। करता है। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो उससे जुड़ा होता है, वो ये थोड़ी कह देगा मेरी पिक्चर बहुत खराब है, कोई देखने नहीं आया, मेरी कमाई नहीं हुई है। ऐसा कौन कहेगा? कोई कभी नहीं कहेगा ना। सभी कहेंगे भाई पिक्चर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। परम और सुंदरी 2 कैरेक्टर हैं। नाम अच्छा लग रहा है हाँ, परम सुंदरी, पर ये हाँ, दोनों हाँ। कैरेक्टर हैं, एक परम है और एक सुंदरी है। तो विज़ुअली आप तो थोड़ा फ्रेश हो जाएँगे अगर हाल-फिलहाल विज़ुअली में हाँ, केरला नहीं गए हैं, हाँ, तो लगेगा केरला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाल-फिलहाल हाँ, ठीक है, इस तरह की फ़िल्में आई हैं, एकदम याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। इसकी फ़िल्म आई थी ना अर्जुन कपूर की, हाँ, हाँ, बेबी हाँ। जॉन, वो भी हाँ। केरला में शूट हुई थी। हालाँकि वो थोड़ा अलग किस्म का ड्रामा था, एक्शन वगैरह वो था तो थोड़ा-सा क्या उसमें, ड्रामा था सर, पर ये तो वो चुटकुला था बेबी जॉन। चुटकुला तो बेचारे अभी तक उभर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक है। वो उसका भी तो हर जो नई फ़िल्म के उसका साथ जो लॉन्च बैकग्राउंड होते हैं। स्कोर था ना, आया रे आया बेबी हाँ। जॉन, वो वरुण धवन से कहीं भारी था वो। ऐसा लगता पता सही नहीं है। कौन आ रहा है, अरे ये है क्या? आदमी ऊपर देख रहा है, बोले नीचे ऐसे ये है क्या? ये सही हालत था। है। सही है। पर एक फ़िल्म का टीज़र आज रिलीज़ हुआ, जॉनी एलएलबी 3। हाँ। ये वो सीक्वल है जिसका या फ्रैंचाइज़ी फ़िल्म है, हुँ। जिसका बहुत समय से इंतज़ार हो रहा था और बहुत सारी बातें थी। जॉनी एलएलबी आई थी, वो भी चली, बढ़िया चली हाँ, और अरशद हाँ, वारसी तो छा हाँ, गए थे। हाँ। फिर उनको रिप्लेस करके फिर अक्षय कुमार को लाया गया। तो फिर उस वक़्त खबरें आई थी कि भई अरशद वारसी नाराज़ हैं, मुझे हटा दिया और अक्षय को ले आया। उस समय अक्षय का सिक्का चल रहा था। फिर ये हुआ कि भई अरशद तो डूब गए थे, फिर अक्षय भी डूब गए। फिर ये हुआ कि चलो दोनों को मिला के बनाते हैं। तो दोनों की नाराज़गी दूर हो गई, आ गए साथ में। मुझे लगता है कि ये फ़िल्म इनका करियर रिवाइव करेगी कि नहीं इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अरशद भी बहुत लंबे समय से वो मुन्ना भाई सीरीज़ की फ़िल्मों के अलावा मतलब समय था उनका भी, लेकिन उसके अलावा और फिर जॉली एलएलबी के अलावा, कोई ऐसी बड़ी पहचान जो उनका अंदाज़ है कॉमेडी वाला, वो नहीं। और अक्षय को तो इस वक़्त एकदम सख्त ज़रूरत है, कि कुछ भी करके एक फ़िल्म ऐसी हो, जिसको कि सब लोग मिलके कहें कि अच्छी है और सब लोग मिलके कहें कि ये फ़िल्म हिट है। तो वही इस फ़िल्म अक्षय पे कुमार उम्मीदें ने तो ये टिकी समझ हैं। लीजिए जी। कि फ़िल्मों में काम करने के अलावा सभी ज़रूरी इंटरव्यू भी कर लिए। सभी ज़रूरी हाँ। बयान भी दे दिए। उसके बाद भी उनकी दुकान जो है उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। ख़ैर, तो मुद्दा ये है कि देखिए सुभाष कपूर की अगर हम बात करें जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, मुझे उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है। तो मुझे हाँ। सुभाष कपूर से उम्मीद है इसलिए मैं ये फ़िल्म देखने जाऊँगा। मुझे सौरभ शुक्ला से उम्मीद है मैं इसलिए फ़िल्म देखने जाऊँगा। तो मैं अगर इस फ़िल्म का टिकट खरीदूँगा एक दर्शक होने के नाते, एक आलोचक होने के नाते नहीं, तो मैं सौरभ शुक्ला और सुभाष कपूर के लिए वो फ़िल्म देखूँगा। मैं भी, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने दोनों फ़िल्में बहुत अच्छी बनाई हैं और उन्हीं की वजह से वो फ़िल्में अच्छी थी, मुझे ऐसा नहीं याद है। है फँस ठीक गए है, रे एक्टर्स ओबामा का भी सुभाष कपूर की थी शायद। फँस गए रे ओबामा। हाँ, वो बिल्कुल। भी अच्छी पिक्चर थी। मतलब अच्छी, बेसिकली अच्छी। सुभाष कपूर का कहानी कहने का जो तरीका है बड़ा मुझे वो बहुत इंटेलिजेंट निर्देशक लगते हैं। हालाँकि वो पत्रकार से निर्देशक बने हैं, तो वो पत्रकार बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद हाँ। निर्देशक बने हैं। लेकिन उनका कहानी कहने का तरीका बहुत ही सुलझा हुआ है, समझ में आता है और वो कहाँ इशारा कर रहे हैं, कहाँ आपको ले जाना चाहते हैं, वो भी आपको समझ बात सही है। वो क्योंकि बीच में थोड़ा-सा एक मी टू टाइप की कंट्रोवर्सी में फँस गए थे, तो उससे उनके जी, करियर जी, को जी। बड़ा हाँ, एक हाँ, हाँ, सेटबैक हाँ। लगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो क्योंकि उस वक़्त जिस तरह का माहौल था, तो आई थिंक आमिर खान भी उनके डायरेक्शन में काम करने वाले थे और मुगल नाम की जो फ़िल्म है टी सीरीज़ बनाने वाला था, जो इनकी क्या बोलते हैं, गुलशन कुमार की बायोपिक होनी थी, तो वो स इसी उसे डायरेक्ट करने वाले याद है, मुझे याद है, याद है ना? हाँ, मुझे तो याद उस है। उससे इनके करियर को बड़ा सेटबैक हुआ। लेकिन ठीक है, ये आई थिंक उसके बाद ही अब वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए, हुँ। जॉली एलएलबी 2 2017 में आई, तो उसके बाद अब 21 में ये फ़िल्म आ रही है और 2000 फ़िल्में बहुत कम बनाई हैं, हालाँकि 2007 में पहली फ़िल्म बनाई इन्होंने, तो ऑलमोस्ट 20 साल का करियर होने जा रहा है।
उसमें बहुत हाँ। गिनती की फिल्म है, आधा दर्जन फिल्म है, लेकिन उम्मीद है इनसे, ये है। तो अच्छा है। बीच में फिर इन्होंने देखिए, मायावती पर भी फिल्म इस बनाई बार थी। इस फिल्म को स्टार स्टूडियो 18 हाँ। प्रेजेंट कर रहा है, और स्टार स्टूडियो 18, हम लोग तो मीडिया से आते हैं, तो एक जमाना था स्टार ग्रुप अलग होता था, नेटवर्क 18 अलग होता था। अब अंबानी जी की कृपा से दोनों मिल गए हैं, और उनका स्टूडियो, मतलब मैं उसको देख के हैरान था, मैंने स्टार स्टूडियो 18 प्रेजेंट, हालांकि जो लोग मीडिया में नहीं होने इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने हाँ पूरी जिंदगी काम किया है मीडिया में, तो हमें वो चीजें देखकर हाँ, झटका भी लगता है कि भाई ये क्या है स्टार स्टूडियो 18। खैर, क्योंकि उम्मीद है स्टार सुभाष कपूर के स्टूडियो लिए हम। 18 जॉली एलएलबी भी उसी ने प्रोड्यूस की थी ना, बात तो वही है। हाँ 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 हाँ। वो जो कंटिन्यू करना, वो क्योंकि सारे कंटिन्यू कर रहे आईपी हैं, लेकिन राइट्स। अब हाँ, ये स्टार और स्टूडियो आईपी 18 राइट्स। मिल गए हैं। हाँ वही ये वही, ये बात है, ये मेरे, स्टार, हाँ भाई स्टार स्टूडियो अलग था, नेटवर्क 18 अलग था, अब स्टार स्टूडियो अब हो 18 हो गए। गया, वो दोनों मिल गए। सही तो ये सही है, देखकर हाँ। हैरानी हुई, मुझे लगता है शायद एक होने के बाद ये शायद पहली फिल्म है जो, क्योंकि अब इसका मैंने हाँ अभी तक स्टार स्टूडियो 18 का बैनर अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें स्टार स्टूडियो दिखाई। का देखा है, नेटवर्क 18 का देखा है, हाँ। लेकिन दोनों का मिलके नहीं देखा है। खैर, मुझे लगता है कि हमें फिल्म सुभाष कपूर और सौरभ शुक्ला के लिए देखनी चाहिए। वैसे भी आज के मौसम, आज के मतलब माहौल में हमें हंसने गुदगुदाने की जरूरत है। मैं वैसे भी जो थोड़ी लाइट हार्टेड या थोड़ी सी मैसेज देने वाली कॉमेडी होती है उसको काफी मैं पसंद करता रहा हूँ। मुझे लगता है कि हाँ, इसमें हम कुछ उम्मीद कर सकते ये टीजर देख के मुझे लगा, मतलब एक होता है ना, मतलब पॉजिटिव चीज है ये कि यार कुछ और दिखना चाहिए था इसमें। मतलब हैं। मुझे उसको देख के लगा यार और दिखाएं क्या है मामला। इस तो ठीक है, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए हैं। इससे पहले हाँ, जो टीजर की डेट का जो एक एक और टीजर आया था, मतलब अनाउंसमेंट टीजर जो था, जिसमें टीजर का टीजर सौरभ आया था, शुक्ला, जो टीजर टीजर का का टीजर टीजर आया था, हाँ टीजर का टीजर आया था। सौरभ शुक्ला अकेले थे कि अच्छा दो दो जॉली इस बार हैं। फिर अब ये आया, तो अच्छे लग रहे हैं। अक्षय कुमार की मूंछ नहीं है इसमें। जॉली एलएलबी 2 जब आई थी तो अक्षय कुमार की मूछें थी उसमें। अब कुछ 3 में जब वो दिख रहे हैं तो उनकी मूछें जो कुछ है, किसी ने कहा होगा कि भाई अब मूछे नहीं रखोगे भाई तो ज्यादा अच्छा चलेगा, मूछें ऊपर हो पृथ्वीराज जाएंगी। की मूछें, मूछें नहीं रखोगे सम्राट तो मूछें ऊपर हो पृथ्वीराज। जाएंगी। नहीं नहीं, सम्राट पृथ्वीराज याद कर लीजिए। हाँ, उसमें वो नकली मूछ लगा के उन्होंने सारा जो पिक्चर की बवाल थी, भाई, हाँ। यहाँ भी नकली मूछ लगाना पड़ती। फिर लोग सवाल करते कि यार तुम नकली मूछ लगा के आ गए। तो मैंने कहा हटाओ भाई। तब मूछें तो कैरेक्टर में तो हम जाते नहीं है ना भाई, हम तो काम कर देते हाँ, हैं और चले तो आते अक्षय हैं। कुमार है। हम तो तो मुझे लगता है इसलिए मूछें जो है हटा ली गई हैं इस बार। देखते हैं कैसा होता है। पर कुल मिला के टीजर इसका अच्छा है। ये वो कह रहा है कि मतलब ठीक है, कुछ अच्छा हो सकता है, अच्छी कॉमेडी हो सकती। और इस बार तो एक बकरी भी आई है। हाँ 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 हाँ। तो हमने उसको साल के देखकर शुरू में मैंने घोड़ा कहा भाई देखा ये था। क्या बकरी है। क्या बकरी? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ साल के शुरू में आजाद आई थी तो हमने घोड़ा देखा था, हाँ 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 हाँ। है ना। अब साल के नरसिंह अंत तक अवतार, मेमना आने वाला है, चिंता मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ भी इस बार जो है, तो भाई आजाद में तो मुझे ये लगता है कि बेस्ट एक्टर का दावेदार वो घोड़ा है उस फिल्म में। हाँ, आजाद जो है, अगर जब अवार्ड्स होंगे ना, लिस्ट बनेगी, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस फिल्म में, क्योंकि न्यू कमर तो पक्का रखा जाएगा बेस्ट डेब्यू में, नहीं तो वो वो नाम जब जरूर होगा तो रहेगा। न्यू कमर जब रखा जाएगा तो वो उसी घोड़े बैठ के आएंगे। अच्छा। हाँ, वो तो घोड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब ने खरीद ही लिया है, ये खबर आई ही थी, तो घोड़े पे ही बैठ के जब आएंगे, इतने ठीक। टिकट लेकिन खरीदे तो घोड़ा भी सही। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि घोड़ा वहां पर अवार्ड को डिजर्व करता है। और यहाँ बकरी को देखने के बाद मुझे यही लगा कि कहीं उसका भी काम ऐसा ना हो कि वो भी बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस वाले लिस्ट में कहीं दावेदार हो जाए। देखते हैं, कॉमेडी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बॉलीवुड में बिल्कुल। भी हाँ कॉमेडी चली रही है अच्छी।